कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनियन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब इन्होंने भी काफ़ी वक्त से सोचा था कि बहुत जल्द हम दोनों का यूनियन हो जाएगा, लेकिन वो घड़ी अगर अभी तक नहीं आ रही है तो ये यूनियन के ख्यालों में ज़रूर खोए हैं कि आखिर कब आएगा वो परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे आपके बिना इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। अपने आप को इमोशनली कई बार अंदर से टूटता हुआ भी ये पर्सन महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बातों की भी तरफ ध्यान दे रहे हैं, फैमिली की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और करियर के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की इनकी नाकाम कोशिशें ज़रूर चल रही है, जिसका असर आपको इनके बर्ताव में भी दिख सकता है अगर आप उनसे मिलेंगे तो। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये स्लीपलेस नाइट्स को लेके कार्ड होता है। रातों की नींदें उड़ी हुई है। काम करके दिन भर में थका हुआ इंसान कितना भी सोने की कोशिश क्यों न करे, उसके मन में नेगेटिव बातें इस तरह से छा चुकी हैं कि अचानक से रातों को इनकी नींद खुल जाती है और फिर सोना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपसे बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन होता है, लेकिन ये पर्सन हेवी बर्डन के करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड अभी ज़्यादा दूर नहीं है 9 ऑफ सॉर्ड के बाद, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस की वजह से। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। किसी की बातों की वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे दो लोग हैं लेकिन हम उनका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन उन लोगों को ज़रूर दोष देते हैं जिनकी बातें सुन के हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, तो पछतावे की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जैसे छोटा बच्चा यहाँ पे घोड़े पे सवार है, इसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, वैसे ही आपके पर्सन भी ऐसे एक दिन की राह देख रहे हैं जब वो भी अपनी मंजिल की तरफ ऐसे ही बेखौफ होकर इनोसेंटली आगे बढ़ेंगे। तो इस दिन का उनको बेसब्री से इंतज़ार है। शायद ये सपना वो रोज़ देखते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, और इस सपने का पूरा होने का उनको बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे बातचीत करना तो चाहते हैं, कई बार इनका दिल इनको बहुत ज़्यादा तड़पाता है कि बस अभी मुझे अपने पर्सन से बात करनी है, लेकिन जैसे तैसे ये अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जज्बातों के तूफान से ये पर्सन रोज़ लड़ता रहता है। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 8 कप है यानी कि उदासी काफ़ी ज़्यादा है, अकेलापन है। यहाँ पे चाँद को देख के इससे बातें करने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिस ज़रूर करते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे आज भी जुड़ना ज़रूर चाहते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत है, मन में कई सारे ख्याल हैं, नेगेटिव माइंडसेट की वजह से बात करने से भी हिचकिचाहट है और खौफ ज़्यादा होने की वजह से फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। पैरों में जैसे चोट लगी हुई है और बैसाखी लेके आगे बढ़ रहा है, ऊपर से ठंड गिर रही है और साथ में एक बुजुर्ग लेडी है। वैसे ही आपके पर्सन को भी ज़िंदगी का आगे का रास्ता
सिंपल नहीं दिखाई दे रहा। कुछ ना कुछ दिक्कतें उनकी फैमिली को लेके भी चल रही है, जिस वजह से और भी ज़्यादा उनकी आगे की जर्नी के ऊपर असर ज़रूर पड़ रहा है। और ये अपने घर वालों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनके अपने ही हैं। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन हेवी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे इनको लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी इनको किसी ऐसे स्ट्रगल में डाल चुकी है जो रोज़ उठ के बस वही करना है, यहाँ तक मंजिल तक पहुँचने की कोशिश रोज़ करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रगल है वो पूरा ही नहीं होता। तो अपनी जो एक जर्नी है लाइफ में, जो भी कुछ चल रहा है, उससे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और शायद ये कम्युनिकेशन ना कर पाने की वजह से और ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए हैं। स्पेसिफिकली आपसे बात करने की ख्वाहिश होते हुए भी अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का उनकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज़ ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल और नॉट अ रिसीवर। तो यहाँ पे ये ज़िंदगी में अपनी चेंज तो ज़रूर चाहते हैं और ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते खुशियाँ भी चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़रूर है। इंस्पिरेशन की शायद कमी इस पर्सन की ज़िंदगी में है और हो सकता है आप दोनों जब बातें करते थे तो आपकी बातों से उनको हमेशा इंस्पिरेशन मिलती थी। इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलो अ प्लेफुल अनहरीड फ्लेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडिया कम नेचुरली। तो यहाँ पे जब हम किसी की अच्छी प्यारी बातें सुनते हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा तैयार हो जाता है, जिस वजह से हम कई बार कुछ ऐसी बातें सोच बैठते हैं जो दिमाग झट से नहीं सोच पाता। तो यहाँ पे ये मोटिवेशनल स्पीच भी कई बार ज़िंदगी में सुनना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी बातों की वजह से हमें एक नई आइडिया मिलती रहती है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, our ancestor understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts। यहाँ पे इस पर्सन के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। ये थॉट्स के साथ बिगिनिंग तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन इनके मन में चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। इनको यही लग रहा है कि प्रेजेंट अगर इनका इतना ज़्यादा पेनफुल हो रहा है या तकलीफ़ देने वाला हो रहा है, तो पता नहीं आगे की जर्नी कैसी होगी। और इसी वजह से फ्यूचर को लेके भी इस पर्सन के मन में ज़रूर डर बैठ गया है। अ ट्री इन विंटर में लुक डेड बट यू नो इट विल ब्लूम एंड ग्लो अगेन इन स्प्रिंग। ऑल लाइफ reflects this miraculous cyclical process, be patient, trust and love। तो यहाँ पे जैसे विंटर की बात आ रही है, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन दोबारा फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे, हरियाली, वो सभी बातें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जैसे साइक्लिकल प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी सुख दुख का, उतार चढ़ाव का ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होता है। और यहाँ पे भरोसा और प्यार, यही चीज़ें हमें हिम्मत देती है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपके प्यार को भी मिस कर रहे, क्योंकि उसकी चीज़, इस प्यार की कमी उनको ज़िंदगी में महसूस हो रही है। और आप ही हैं वो पर्सन जिन्होंने शायद इनके ऊपर यकीन किया था, जो यकीन शायद ये उस यकीन के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। तो अपने आप के ऊपर ही ये पर्सन फ़िलहाल यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा हासिल कर भी पाऊँगा या कर पाऊँगी, और इस वजह से ये अंदर से टूट रहे हैं। फाइंडिंग योर वे व्हेन द मिस्ट्स कम डाउन, यू कांट सी फार अहेड, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there, and you will get there। तो यहाँ पे बात आ रही है, जब फॉग छा जाता है, यानी कि जब कोहरा छा जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे ये पर्सन भी ऐसे ही किसी कोहरे में छाए हैं अपने ख्यालों के, जिससे निकल पाना इनके लिए आसान नहीं है। लेकिन ये अपने आप को फोकस करने के ऊपर मनाते ज़रूर रहते हैं कि मुझे बस प्यार के ऊपर फोकस करना है, या फिर आपको एज अ गोल उन्होंने सेट किया है, तो ये बस आपकी तरफ आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर रोज़ तलाशते रहते हैं। और फाइनल है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, लव इज़ हु वी आर, love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need। तो यहाँ पे प्यार की बात आ रही है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो पर्सन ही मुसीबत के वक्त में हमारी हिम्मत बन जाता है और हमारा हौसला बांधने में उसका साथ ही हमें बहुत काम आता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपके साथ को, आपकी हिम्मत को, आपकी बातों को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप ही हैं शायद उनकी वो हिम्मत, जो हिम्मत ये फ़िलहाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो
बात आप में है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये एहसास की कमी उनको अंदर से तोड़ रही है और इसीलिए ये पर्सन दोबारा उस स्ट्रेंथ को पाना चाहते हैं, जिसे आप प्यार भी कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।